कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियां और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब ट्रेजेडी ऑन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वो लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको एक डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास भी नहीं देखा था। इसीलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि ये डॉल कहीं उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपने बेटी को दे दिया। वो डॉल को देखकर बहुत ही खुश हो गई और उसके साथ हर रोज खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठी उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेली बैठी उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगी और बातें भी करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब वो 13 साल की हुई, तब वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वो डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वो गायब भी हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद वो डॉल कई सालों तक भी नजर नहीं आई। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। लेकिन 1960 में ये डॉल फिर से टॉय स्टोर नाम की एक दुकान में नजर आई। एक दिन किसी महिला को वो डॉल पसंद आ गई और उसने ये डॉल खरीद भी ली। उस महिला को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये डॉल भूतिया है, लेकिन उसने ये डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश थी और साथ ही साथ वो हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको ये तोहफा बहुत पसंद आया। उसने उस डॉल को अपने कमरे में सजाकर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम था सुमी, उसको ये डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को ये डॉल अपने कमरे में रखने से भी मना किया था। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। उस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होने शुरू हो गई थी। डोना ने ये नोटिस भी किया कि ये अपनी जगह बदल लेती थी। डोना ने ये कई दिनों तक नोटिस किया और अपने दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने भी उसे यही सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि ये डॉल एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। लेकिन क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने उसका पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगाया कि ये रंग नहीं, खून है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उस डॉल को निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी।
क्योंकि डोना को भी उस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन सुमी घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी सुमी को डोना की चीखने की आवाज आई। वो भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं है, और जब वो कमरे में आई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई नहीं है। उसके बाद कमरे से सुमी की चीखने की आवाज आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो सुमी बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने सुमी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। फिर 2 दिन बाद जाके सुमी को होश आता है, और होश आते ही सुमी ने बताया कि उस पर हमला डोना की ही डॉल ने किया था। ये बात सुनकर डोना हैरान ही रह गई। डोना तुरंत चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। फादर ने डोना की बात सुनकर उसको अपनी सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है, और ये बात डोना मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ये खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। फिर वो एक्सपर्ट्स डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है, और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी अलग करना होगा। ये सुनकर डोना बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। पति पत्नी इस डॉल को अपने कार में घर ले जाने लगे। तभी रास्ते में कुछ अजीब होने लगा। कार ने अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण कार दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती ये रही कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इसी डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को अपने शक्ति के कारण वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक अकल्ट म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप उसे इसी म्यूजियम में ही देख सकते हैं, और वहां साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ न लगाएं। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।